हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में कि इसमें कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है और उसकी वर्किंग क्या है। तो आज हम इन सभी टॉपिकों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके पार्टों के बारे में समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर क्या होती है, पिस्टन। और इस पिस्टन किससे जुड़ी होती है, कनेक्टिंग रॉड से। कनेक्टिंग रॉड हमारी क्रैंक से जुड़ी होती है। ठीक है, और ये वाला जो एंड होता है इसे हम स्मॉल एंड बोलते हैं, जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये होता है बिग एंड, जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा इनलेट वाल्व होता है, यहीं से जो एयर है वो अंदर आती है सिलेंडर में। और ये आउटलेट वाल्व होता है, यहाँ से जो जली हुई गैसें हैं वो इसके माध्यम से बाहर निकलती हैं। ठीक है, और इसमें हम और कह सकते हैं कि इस सिलेंडर का जो ऊपरी वाला जो भाग है इसको हम टीडीसी बोलते हैं और नीचे वाले को बीडीसी बोलते हैं। ठीक है, जब पिस्टन इन दोनों के मध्य एक चक्कर पूरा करती है तो इसको स्टॉक बोला जाता है। अब हम इसकी थोड़ी बहुत वर्किंग की बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखो, जो टीडीसी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है टॉप डीड सेंटर, यानी कि मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ, यानी कि पिस्टन जो है वो कितना ऊपर जा सकती है। और एक होती है बीडीसी, जो बॉटम डीड सेंटर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं कितना नीचे आ सकता हूँ, मैं कितना नीचे। ये वाला जो इसमें ऊपर है टॉप डीड सेंसर, क्योंकि ये ऊपर वाला है, कितना ऊपर जा सकता हूँ और कितना नीचे, ये हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था, सो दूर हो गया है। अब बात करते हैं इसके स्टॉकों के बारे में कि इसके जो पहला स्टॉक होता है वो कैसे काम करता है। तो देखो, जो पहला स्टॉक होता है ना, तो देखो इसमें जो पिस्टन की स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें जो पिस्टन होती है हमारी टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर एक तरह से कहें तो सक्शन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर एक दाब पैदा हो जाएगा। इस दाब की वजह से क्या होगा, ये जो इनलेट वाल्व है ये खुल जाएगा। खुलने से क्या होगा, इसमें जो बाहरी जो वायुमंडलीय हवा है और फ्यूल है हमारा, उसका जो मिश्रण तैयार होता है कार्बोरेटर में, वो उसके माध्यम से यहाँ पर आएगा और इस वाल्व के माध्यम से सिलेंडर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्पार्क प्लग होता है। इसकी भी वर्किंग बताऊंगा, इसका काम क्या करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे तो ये सिंपल सा ही है। तो इस स्टॉक में जो पिस्टन होती है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाती है, और पिस्टन जैसे जैसे बीडीसी की तरफ आगे बढ़ती है, जिससे सिलेंडर के अंदर जो है वो दावांतर पैदा हो जाता है, और दाव की वजह से इनलेट वाल्व खुल जाता है और वायुमंडलीय हवा व फ्यूल का मिश्रण अंदर आता है। और यह मिश्रण तब तक आता रहता है जब तक कि जो पिस्टन है हमारी वो बीडीसी तक नहीं पहुंच जाती, यानी कि जो मिश्रण है वो तब तक आता रहेगा जब तक ये पिस्टन जो है बीडीसी तक नहीं पहुंच जाएगी। अब इसके दूसरे स्ट्रोक की बात करते हैं। देखो, सक्शन स्ट्रोक के पश्चात क्या है, हमारी जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी पर आ गई है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, हमारा एक स्ट्रोक पूरा हो चुका है और यहाँ पर जो पिस्टन है वो बीडीसी पर है इस समय। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो इनलेट वाल्व है और आउटलेट वाल्व है ये दोनों बंद रहेंगे। ठीक है, तो और क्या करते हैं हम, देखो इसकी भी थोड़ी बहुत वर्किंग देख लेते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक के पश्चात जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाती है, इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं तथा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है। अब इस स्ट्रोक में क्या होगा, जो हमारी पिस्टन होगी वो क्या करेगी, वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो और हम देख लेते हैं इसमें क्या है, बीडीसी की तरफ जाती है, और जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की तरफ बढ़ती है वैसे ही अंदर आया एयर और फ्यूल का जो मिश्रण है वो कंप्रेस होने लगता है। ठीक है,
और जब यह पिस्टन टीडीसी पर पहुंचती है, और जब यह पिस्टन क्या होगा, टीडीसी पर पहुंच जाएगी, तो मिश्रण का जो दाब है और ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब स्पार्क प्लग की सहायता से चिंगारी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, स्पार्क प्लग देखो, इसमें क्या है कि ये पिस्टन जो है वह जैसे जैसे टीडीसी की तरफ बढ़ेगी ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर जो एयर और फ्यूल का मिश्रण मौजूद है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। तब यहाँ पर जो पिस्टन पहुँच जाएगी तो इसका जो दाब है, ताप है, वो एकदम से बढ़ जाएगा। और इस बढ़े हुए ताप और दाब में क्या करेंगे, ये जो स्पार्क प्लग है इसके द्वारा हम चिंगारी उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसमें चिंगारी उत्पन्न करेंगे तो ये जो मिश्रण है वो हमारा जल जाएगा, एक तरह से विस्फोट होगा, जिसकी वजह से पिस्टन का जो ऊपरी भाग है इस पर धक्का लगेगा। ठीक है, और इसे भी बताऊंगा मैं आगे। इसके बाद क्या करना है, देखो स्पार्क प्लग की सहायता से एक चिंगारी उत्पन्न की जाती है, जिससे मिश्रण में विस्फोट होता है और जल जाता है। ठीक है, और पिस्टन पर क्या है, हमारा धक्का लगता है, जिससे हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है। और तीसरे स्ट्रोक में क्या है, इसे हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें जो पिस्टन है हमारी वो टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगी। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर क्या है, हमारा स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग। तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में मिश्रण का दहन होता है। ठीक है, जो हमारा ऊपर मिश्रण था, फ्यूल और एयर का मिश्रण, उसका दहन होता है, तथा दहन की वजह से क्या होता है, पिस्टन पर एक धक्का लगता है, और इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है। इस स्ट्रोक में हमें कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, जो पिस्टन होगी हमारी वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमें कार्य प्राप्त होगा, धक्का लगता है और जाती है। इस स्ट्रोक में हमें कार्य प्राप्त होता है, और इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व जो होते हैं बंद रहते हैं। देखो ये जो इनलेट वाल्व है और आउटलेट वाल्व है, ये दोनों क्या होंगे, बंद रहेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, और नहीं, चौथे स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, जिसे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी बोलते हैं। देखो इस स्ट्रोक में क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो हमारी बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करेगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो आउटलेट वाल्व है ये खुल जाएगा। खुलने से क्या होगा, जो अंदर जो भी जला हुआ मिश्रण है एयर और फ्यूल का, वो इसके माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक के पश्चात, यानी कि तीसरे स्ट्रोक के पश्चात, जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तब आउटलेट वाल्व जो होता है वो खुलता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, और जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की तरफ बढ़ती है तो एग्जॉस्ट गैसें, जली हुई गैसें जिन्हें हम बोलते हैं, एग्जॉस्ट गैसें कह लो या जली हुई गैसें बोल लो, बात एक ही है, वो क्या करेंगी, वो बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरीके से जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है वो काम करता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।